हाय, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं बात करूंगा 5 ऐसे स्किल सेट के बारे में जो किसी भी फाउंडर या सीईओ में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी स्टार्टअप को लॉन्च करने की सोच रहे हैं या किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच, तो ये 5 स्किल होना मस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं। सबसे पहला जो स्किल है जो एक फाउंडर में होना चाहिए वो है विज़न। किसी भी स्टार्टअप फाउंडर को एक विजनरी होना चाहिए, एक उनके अंदर विज़न होना चाहिए ताकि वो दूर की चीज़ों को देख सके। उन्हें वो सारी चीज़ें देखनी होंगी जो शायद उसके टीममेट्स नहीं देख पाए। किसी भी स्टार्टअप में जो भी फेजेज होते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर लॉन्च तक और लॉन्च से लेकर प्रॉफिट तक, हर चीज़ों को प्रॉपरली इमेजिन करना होता है किसी भी स्टार्टअप फाउंडर को, तभी वो किसी भी प्रोडक्ट को या स्टार्टअप को लॉन्च करता है। उनको अपने प्रोडक्ट या स्टार्टअप पे अपने टीम से या अपने दोस्तों से भी ज़्यादा भरोसा होता है, तभी वो उस स्टार्टअप को लॉन्च करता है। किसी भी स्टार्टअप का जो जर्नी है, फ्रॉम आइडिएशन टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू प्रॉफिट जनरेशन, अगर ये प्रॉपरली कोई भी स्टार्टअप सोच पा रहा है तो डेफिनेटली उसका स्टार्टअप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप होगा। उनको शुरू से ही पता होता है कि कोई भी प्रोडक्ट कैसे रिएक्ट कर सकता है जब वो धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज डेवलप होगा, या कोई भी स्टार्टअप जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा या कैसे उसका जो एक फेज होगा मार्केट में वो प्रॉपरली सोच लेते हैं पहले ही देन देयर टीम मेंबर्स। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है जो किसी भी स्टार्टअप फाउंडर में होना चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्टार्टअप फाउंडर के लिए। हर एक मोमेंट, या यूँ कह लें कि जब भी वो अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, जब भी वो अपने टीम के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, जब भी वो क्लाइंट को पिच कर रहे होते हैं, हर एक जगह उनको अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो सबसे ज़्यादा बिलीफ है, जो सबसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, वो एक स्टार्टअप फाउंडर को ही होता है। अगर उनमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो वो प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं अपने टीम मेंबर को या फिर अपने क्लाइंट को। कम्युनिकेशन स्किल तब भी बहुत ज़्यादा मदद करता है जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं वहाँ पे प्रॉपरली आपको एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू आपको कन्विंस करना होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो क्यों अच्छा है और जो आपका प्रोडक्ट है वो किस पर्पस को सॉल्व करता है। प्रॉपरली बेसिकली हम यूँ कह लें कि एक स्टार्टअप फाउंडर को स्टोरी टेलर होना चाहिए। उसको स्टोरी टेलर होना चाहिए ताकि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सके, एक कहानी बना सके कि उनका प्रोडक्ट जो है वो क्यों बेहतर है अपने कंपटीशन से, उनका प्रोडक्ट जो है वो क्यों बेहतर है मार्केट में, और किसी भी क्लाइंट को या किसी भी कस्टमर को उनका प्रोडक्ट क्यों यूज़ करना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल ज़रूर होना चाहिए किसी भी स्टार्टअप फाउंडर के अंदर। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है जो किसी भी स्टार्टअप फाउंडर में होना चाहिए वो है लीडरशिप स्किल। एक स्टार्टअप फाउंडर को अपने टीम को लीड करना होता है, अपने टीम को बताना होता है कि उसे क्या काम करना है, उसे कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करना है, या क्लाइंट के साथ उसे कैसे इंटरेक्ट करना है। तो लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्टार्टअप फाउंडर के लिए, तभी वो अपने स्टार्टअप को बहुत आगे तक ले जा पाएंगे। लीडरशिप स्किल के साथ साथ स्टार्टअप फाउंडर का मोटिवेशनल स्किल भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आपके टीम मेंबर्स, कई बार आपके टीम के अंदर वो जील या वो एनर्जी नहीं होता है, तो अगर आप उन्हें मोटिवेट कर पाएँ, अगर आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं जब भी आप ऑफिस में होते हैं या जब भी प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, तो डेफिनेटली जो आपका टीम है वो एक बेहतर आउटपुट के साथ आगे आएगा और आपके प्रोडक्ट को, आपके स्टार्टअप को एक बेहतर स्टार्टअप बनाएगा। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है जो किसी भी स्टार्टअप फाउंडर में होना चाहिए वो है पेशेंस, धैर्य। धैर्य का होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी स्टार्टअप एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। अगर आप उसको एंजॉय करते हैं, अगर आप उसका मज़ा लेते हैं, अगर आप उस स्टार्टअप के साथ उस फ्लो में जा रहे हैं, तो ही आप बहुत दूर तक जा पाएंगे।
अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आप धैर्य से किसी भी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप उस स्टार्टअप को बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं। पेशेंस की हर जगह ज़रूरत होती है। प्रोडक्ट जब एक आइडिया के फेज में होता है, तो प्रोडक्ट आइडिया से लेके प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके प्रॉफिट जनरेशन तक हर जगह पेशेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार आप देखते हैं कि आपने जैसा सोचा वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है, या आपने जैसा एक पाथ डिफाइन किया था अपने स्टार्टअप के लिए वो उस ओर नहीं जा रहा होता है, तो उस समय आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। उस समय आपको एक प्रॉपर री एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है, और अगर आप सब कुछ सही से री एनालिसिस कर पाए तो डेफिनेटली आपका स्टार्टअप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप होगा। तो पेशेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप धैर्य से अपने स्टार्टअप में काम करते हैं, तो एक ना एक दिन आपका स्टार्टअप एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप ज़रूर होगा। एक ना एक दिन आपका स्टार्टअप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप ज़रूर होगा। पांचवा जो स्किल है जो किसी भी स्टार्टअप फाउंडर में होना चाहिए, वो है स्टार्टअप फाउंडर को रिस्क टेकर होना चाहिए। हर एक स्टार्टअप फाउंडर एक रिस्क टेकर होता है। शुरू में वो चाहे कितना भी ज़्यादा प्लानिंग एंड एनालिसिस कर दे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक अननोन स्टेप लेता है, या एक अननोन प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा होता है, या एक ऐसे चीज़ों पे काम कर रहा होता है जो शायद पहले वो ना हुआ हो। तो कई बार होता है कि वो सक्सेसफुल होता है, कई बार होता है कि हम उससे एक लर्निंग लेते हैं। तो ऐसा कहा भी जाता है कि कोई भी स्टार्टअप जो फाउंडर है वो कभी फेल नहीं होता है, या तो वो जीतता है या वो सीखता है। अगर कोई भी स्टार्टअप फाउंडर एक रिस्क टेकर है, तभी वो अपने स्टार्टअप को दूर तक लेके जा पाएगा, तभी वो अपने स्टार्टअप को एक सफल स्टार्टअप बना पाएगा। अगर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी ही उसके अंदर नहीं है, तो डेफिनेटली वो किसी भी नए प्रोडक्ट पे काम नहीं कर पाएगा, तो डेफिनेटली वो एक नए आइडिया पे काम नहीं कर पाएगा, और डेफिनेटली वो अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल स्टार्टअप नहीं बना पाएगा। तो बहुत ही ज़रूरी है कि एक स्टार्टअप फाउंडर के अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, वो एक रिस्क टेकर होना चाहिए, तभी वो अपने स्टार्टअप को आगे ले जा पाएंगे, और तभी वो अपने स्टार्टअप को एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बना पाएंगे। तो यही 5 चीज़ें थी जो किसी भी स्टार्टअप फाउंडर में होनी चाहिए। ये स्किल सेट अगर किसी भी स्टार्टअप फाउंडर में है, तो डेफिनेटली वो स्टार्टअप के सक्सेस होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, अगर आपका कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में जान सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।